सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि कंपोजिट्स में जो है मैट्रिक्स होते हैं, रीइंफोर्समेंट होती है, एंड द फैक्टर्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट डिपेंड्स इज द length of the reinforcement, orientation of the reinforcement, और size of the reinforcement और shape of the reinforcement. ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था. इस साइड पे ये एक there is a graph, ठीक है, जो कि है पार्टिकल वॉल्यूम फ्रैक्शन वर्सेस नॉर्मलाइज्ड फ्रैक्चर टफनेस, यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शन वर्सेस टफनेस है. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, as long we are adding the reinforcement, so we can increase the properties of composite. बाहर तो ऐसे ही लगता है ना कि आप बस reinforcement डालते जाइए और प्रॉपर्टीज, कंपोजिट की प्रॉपर्टी होती जा रही है. ठीक है, and these are actual values after testing जो है इसकी वैल्यू. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन का थोड़ा सा बता दें सर. ये वॉल्यूम फ्रैक्शन का नहीं अंदाजा आपको? वॉल्यूम फ्रैक्शन का क्या मतलब है? नो सर. यार मुझे एक बात बताओ, एक गिलास है, आप उसमें पानी लेते हो, ठीक है, आप उसमें चीनी ऐड करते हो, ठीक है. जी सर. अब आपके पास गिलास में पानी का भी वॉल्यूम है और जो चीनी ऐड की उसका भी वॉल्यूम है. ठीक है, आपके पास एक मीठा शरबत बन जाता है, ठीक है, उसका भी वॉल्यूम है. ठीक है, तो इस मीठे शरबत का वॉल्यूम कितना होगा? डिपेंड करते हैं जितने मेहमान आए होते हैं सर, उस हिसाब से. जितना मेहमान आते हैं, जितना आपने चीजें डाली उस पर डिपेंड करता है. मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास जो शरबत बना है, इट्स वॉल्यूम इज 10 लीटर. लेकिन घर में शरबत तो मेहमानों के बगैर नहीं बनता, फिर हम भी डांटते हैं सर. सर इसको काइंडली केक कर दें, ये वैसे मजाक के लिए ज्वाइन हो जाती है हमारी क्लास. इसके बात कर रहे थे कि बाय एडिंग द रीइंफोर्समेंट इट डजंट मीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट विल एनहांस. ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट वी शुड ऐड टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ मिक्सचर. ठीक है, रूल ऑफ मिक्सचर को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट. ठीक है, क्या फाइबर जो है, हम नॉर्मली जब रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स जो है 3 किस्म के होते हैं, या हमारे पास फाइबर होते हैं, या हम पार्टिकल्स ऐड करते हैं, या फ्लैक्स ऐड करते हैं. ठीक है जी, लेट्स सपोज वी आर डिस्कसिंग कि हमारे पास इस वक्त जो कंपोजिट है, इट हैव अ फाइबर रीइंफोर्समेंट कंपोजिट, यानी कि आपने फाइबर जो आपके पास जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आपने जो रीइंफोर्समेंट ऐड किए, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स. ठीक है, अब जब फाइबर्स की बात आ जाती है तो फाइबर के साथ क्या चीज रिलेटेड है? हम जब बात करते हैं ना कि हम वी आर यूजिंग फाइबर्स, पार्टिकल्स एंड फ्लेक्स, तो इन तीनों में से क्या चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हमने इन तीनों को डिस्टिंग्विश किया हुआ है? लॉर्ड, साइज. आप जब फाइबर और पार्टिकल को आप आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? फाइबर का साइज क्या होगा, पार्टिकल का साइज क्या होगा, साइज की बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर रीइंफोर्समेंट कंपोजिट, तो आपके ज़हन में एक बात आ जाएगी कि ये फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हम वी आर यूजिंग एज अ रीइंफोर्समेंट, इसकी लेंथ क्या है? ठीक है, हम कैसे फाइबर्स यूज करेंगे? ठीक है, कि भाई उसकी जो है वो कंपोजिट, या हम जो कंपोजिट बना रहे हैं उससे जो उसकी प्रॉपर्टीज इनहैंस होंगी. ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी? फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, वी आर यूजिंग लेंथी फाइबर्स. ठीक है, तो अभी लेंथी फाइबर से क्या मतलब है? तो इसके लिए वी आर डिफाइनिंग सम क्रिटिकल लेंथ की उससे ज्यादा होगी तो हम कहते हैं कि ये लॉन्ग फाइबर्स है, और उस क्रिटिकल लेंथ से कम हो तो हम कहते हैं कि दीज आर शॉर्ट फाइबर्स. ठीक है जी. यस सर. ओके, तो जब हम फाइबर रीइंफोर्समेंट कंपोजिट की बात करते हैं
ठीक है, और उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली द लोड इज टेकन बाय द मैट्रिक्स, ठीक है, और फिर जो है वो लोड आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होता है टूवर्ड्स द रीइंफोर्समेंट, ठीक है, या हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोड जो है द लोड ट्रांसफर फ्रॉम मैट्रिक्स टूवर्ड्स द फाइबर्स, ठीक है। और डिपेंड करता है कि अब जाहिर बात है यही मैट्रिक्स और फाइबर्स के दरमियान जो आपस में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, या इनके दरमियान जो इंटरफेसिंग होती है, ठीक है, तो वो डिफाइन करती है कि वो जितनी अच्छी इंटरफेसिंग होगी तो वो जो फोर्स ट्रांसफरिंग है या जो लोड ट्रांसफरिंग है वो उतने ही इजीली होगी एंड द कंपोजिट विल सस्टेन द लोड, ठीक है। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे कि क्रिटिकल लेंथ क्या है, तो द क्रिटिकल लेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिटरमाइंड यूजिंग द डायमीटर ऑफ द फाइबर, ठीक है, कि उसका बेसिकली जो क्रिटिकल लेंथ है वो उसकी लेंथ और डाया के दरमियान रेशियो है, ठीक है, लेकिन वो इससे प्योर रेशियो नहीं, उसके लिए कुछ फार्मूला है, दैट इज क्रिटिकल लेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू डाया डिवाइड बाय द yield strength of the matrix, ठीक है। तो जो हमारे पास critical strength जो होता है that is basically the length of a material is determined using the diameter of the fiber, ultimate strength and its yield strength, ठीक है। ये yield strength की जो बात हो रही है, ठीक है, this is basically yield strength of the composite, ठीक है। तो इससे जो है हम क्रिटिकल लेंथ फाइंड करते हैं और हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट क्रिटिकल लेंथ से कुछ सर्टेन टाइम्स लेंथ फाइबर की ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि दिस आर लॉन्ग फाइबर्स, अगर फर्स्ट इससे कम हो तो हम कहते हैं कि दिस आर शॉर्ट फाइबर्स, ठीक है। और वो परसेंटेज हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि अगर फर्स्ट किसी फाइबर की लेंथ जो है या रिइंफोर्समेंट की लेंथ जो है, फाइबर रिइंफोर्समेंट की लेंथ जो है वो 15 टाइम्स क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं लॉन्ग फाइबर्स, और अगर 15 टाइम्स क्रिटिकल लेंथ से कम हो तो हम कहते हैं कि दीज आर शॉर्ट फाइबर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि हम क्रिटिकल फाइबर से क्या, क्रिटिकल लेंथ से क्या मतलब लेते हैं और हम कौन से फाइबर्स को लॉन्ग फाइबर्स कह सकते हैं और कौन से फाइबर्स को हम शॉर्ट फाइबर्स कह सकते हैं, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ लॉन्ग फाइबर, ठीक है, जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दैट लोड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन द लाइन ऑफ अ फाइबर है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर है, पैरेलल है, ठीक है। इस किस्म की लोडिंग को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, ठीक है, और जो इसको परपेंडिकुलर होंगे तो इसको हम ट्रांसवर्स फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर, ये जो कंपोजिट है, ठीक है, अगर इस पे लॉन्गिट्यूडनल लोड अप्लाई होगा तो हाउ इट विल बिहेव, और इफ द लोड इज अप्लाइड ट्रांसवर्स टू द ट्रांसवर्स डायरेक्शन तो देन हाउ इट विल बिहेव, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रूल्स ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं कि अगर फर्ज करो हमारे पास मुख्तलिफ चीजें अब आ गई है ना, हमारे पास फाइबर की लेंथ आ गई है, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लोड आ गया है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसके मुताबिक हम डिफाइन करते हैं कि कंपोजिट की जो है वो क्या प्रॉपर्टीज होंगी। नासिर क्या हो गया यार, आपको क्या हो गया? तो हम बात करते हैं कि इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर तो उसको हम फाइबर डायरेक्शनल लोड भी कहते हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो हम अब डिफरेंट कंडीशन स्टडी करते हैं कि हम जब बात करते हैं ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट टेस्ट हम या हम लेट्स सपोज कि वी वांट टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपोजिट, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करना है या इलास्टिसिटी फाइंड करनी है या स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है, या तो हम देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है, लेट्स सपोज द फर्स्ट कंडीशन इज मॉड्यूलस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ अलाइंड फाइबर्स रिइंफोर्स्ड कंपोजिट, और यहाँ पे हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो हम ये प्रॉपर्टीज फाइंड करने के जो वो कर रहे हैं, दीज आर फॉर लॉन्ग फाइबर्स, ठीक है। ओके, कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज आइसोस्ट्रेन कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोस्ट्रेन कंडीशन? कि द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर, ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द टोटल लोड सस्टेन्ड बाय द कंपोजिट इज
let's suppose the force of the component is equal to force of the matrix plus force taken by the fiber reinforced component. ठीक है, मतलब कंपोजिट पे जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो टोटल लोड किस चीज के बराबर होगा? जितना लोड मैट्रिक्स ले रहा है, जितना लोड जो है वो फाइबर रिइंफोर्समेंट ले रहा है, तो इसके बराबर होगा ना? यस सर। ठीक है, और हम कहते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, यस सर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप इसको डिवाइड बाय एसी कर ले तो आपके पास, आप जब इसको डिवाइड बाय एसी करते तो आपके पास इक्वेशन यूं आ जाती है। ठीक है, यस सर, ठीक। ओके, नाउ this AM is basically area of the matrix, AC is basically area of the composite, AF is area of the fiber and AC is the area of the composite. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? लेट्स सपोज आप वही एग्जांपल मैं दोबारा देता हूँ कि शरबत में जो है आपने पानी, शरबत जो बनाया आपने पानी और चीनी का बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो शरबत है उसमें चीनी का इतना है, तो वो आपके पास बेसिकली चीनी का कंस्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है, वो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द चीनी हुआ या शुगर हुआ। ठीक है, इसी तरह आप अगर पानी का निकालते हैं कि इस शरबत में जो है इतना पानी है, तो दैट इज बेसिकली वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, तो आपके पास जो है ये सर इसमें एरिया को एरिया पे डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे आएगा? ये इस तरह नहीं है, ये बेसिकली आपने एरिया टू एरिया किया हुआ है, या वहां पे आप वॉल्यूम टू वॉल्यूम करते हैं ना। ठीक है, इसको आप 2 डायमेंशन को 2 डायमेंशन के साथ किया है, वहां पे 3 डायमेंशन को 3 डायमेंशन के साथ किया हुआ है। यहाँ पे देख ले इस साइड पे, ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर जो है VF इज इक्वल टू फाइबर का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल कंस्टिट्यूएंट का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया है बेसिकली। तो आप यहाँ पे तो एरिया की बात नहीं करते, आप जब उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा। सर लेकिन वॉल्यूम तो 3 डायमेंशनल है और एरिया 2 डायमेंशनल है, तो ये कैसे है फिर? तो बच्चे देखिए यहाँ पे बात ये सर है, ये लेंथ जो है वो आप जो उसमें लेंथ इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि आप उसको जब एक स्पेसिफिक लेंथ की ले लेते हैं तो आप उसको 3 डायमेंशन कर लेते हैं ना। ओके सर, ओके सर, ठीक है, लेट्स सपोज आप इस तरह कर लेते हैं ना कि आप जो है लेंथ ऑफ मैट्रिक्स में साथ में ऐड कर देते हैं, साथ में लेंथ ऑफ एक स्पेसिफिक लेंथ की ले लेते हैं ना कंपोजिट। ठीक है, तो वो फिर आपके पास जो है वो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आप उसको वॉल्यूम ले लेते हैं। अब उसका एक जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट टू रेशियो लेते हैं तो आपके पास वो वॉल्यूम फ्रैक्शन बन जाते हैं। ये आपके पास यहाँ पे अगर आप सिर्फ 2 डायमेंशन में देते हैं, ये आपके पास एरिया फ्रैक्शन है बेसिकली। ठीक है, सर ये वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के साथ ये जो नीचे लिखा हुआ है VF प्लस VM इज इक्वल टू 1, तो ये जो हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो 1 के बराबर होगा। देखिए सिंपल एग्जांपल ये है, ठीक है, कि आप जो मैं आपको दोबारा उसी शरबत की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि आपने पानी और चीनी को मिक्स किया और आपके पास 2 लीटर का शरबत बना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंस्टिट्यूएंट, लेट्स सपोज आप उसके 1.5 लीटर वाटर है, ठीक है, तो 0.5 लीटर आपके पास शुगर है। अगर आप शुगर को जो है मेल्ट करके ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब उसको भी आप लिक्विड में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंस्टिट्यूएंट है आपके पास, वाटर और शुगर। ठीक है, तो वो आपके पास 2 लीटर जो है वो शरबत बन जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप ऐड करते हैं, या कंपोनेंट्स जो है आप उनको ऐड करते हैं, तो आपके पास टोटल कंपोनेंट आ जाता है। सर फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होते हैं, तो ये तो बेसिकली परसेंटेज में है।